नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसीआर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं वॉइस के चैप्टर से। वॉइस के किस चैप्टर से दोस्तों? तो वीआईसी वॉइस चैप्टर से बात करेंगे और पार्ट नंबर हमारा 25 रहेगा दोस्तों। 25 पार्ट के बारे में बात करेंगे। सहायक लोको पायलट एंड टेक्नीशियन और परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह में। तो नंबर 1 क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। सेंटर की ओर अंडाकार टेपर होता है तो आर्मर का आई होल जो होता है वह सेंटर की ओर मतलब अंडाकार आकार के होता है, ठीक है। और उसके बाद ये उसका क्या होता है जो दोस्तों, अंडाकार आकार मतलब कुछ इस प्रकार का रहेगा। उसके बाद से ऊपर बॉल रहेगा दोस्तों और नीचे फेस रहेगा और ये उसका चिक बीच में रहेगा, ठीक है। नीचे पोल रहेगा और यहाँ पे हैंडल ऐसे ही लगा दिया जाता है, ठीक है। दो नेक्स्ट, बेंच वाइज का गाइड नट बनाए जाते हैं तो गन मेटल कास्ट आयरन धातु के बनाए जाते हैं जो बेंच वाइज के गाइड नट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बेंच वाइज के स्पिंडल पर कटा होता है तो स्क्वायर थ्रेड या एक्मे थ्रेड दोनों कटा होता है, ठीक है। साधारण वाले में स्क्वायर और जो स्पेशल होते हैं वो एक में थ्रेड कटे होते हैं, किसी किसी में बटरेस भी कटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बेंच वाइज का साइज उसके जा की चौड़ाई से लिया जाता है। अब दोस्तों जा की चौड़ाई की बात करेंगे तो जा जो होता है वो स्टील की बनी होती है, ठीक है। जा की चौड़ाई जो मतलब उसमें दोनों तरफ के दांते जैसे लगा होता है, जबड़े जैसा होता है, वाइस इस प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें किसी भी जॉब को बांधा जाता है तो यहाँ पे क्या होती है इसके ऐसे प्लेट एक बॉक्स झिर्रीदार नर्लिंग की गई होती है। वह जो होता है वो स्टील का बना होता है। उसी जा की चौड़ाई से यहाँ से लेके यहाँ तक इसका साइज लिया जाता है, ठीक है, कि किस साइज का हमको बेंच वाइज चाहिए। और स्टील की बनी होती है, ठीक है। और इसमें 2 स्क्रू लगा के इसको कस दिया जाता है। नेक्स्ट है, लैग वाइज की बॉडी बनाई जाती है तो माइल्ड स्टील की बनाई जाती है और जहाँ पे भट्टी होता है फोर्जिंग वाले काम में लैग वाइज का इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। इस पे हैमरिंग वाला काम भी कर सकते हैं हम, पीटने का। बेंच वाइज की ऊंचाई रखी जाती है कारीगर की कोहनी की ऊंचाई तक के समान रखी जाती है। मान लीजिए बेंच है दोस्तों और बेंच बेंच जो है वहाँ पे वाइस है तो वाइस जो कारीगर यहाँ पे काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है, तो उसके कारीगर की कोहनी के बराबर यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट है, बेंच वाइज की तुलना में स्वीवेबल बेस वाइज का लाभ क्या हुआ? अपने आधार पर किसी भी कोण पर स्वे फिट की जा सकती है। स्वीवेबल बेस वाइज का यही लाभदायक होता है। नेक्स्ट, टूल मेकर्स वाइज के जा कैसे होते हैं? तो प्लेन होते हैं। जो टूल मेकर होता है, टूल रूमों में जो प्रयोग किया जाता है उसके जो जा होते हैं बिल्कुल प्लेन होते हैं। ऐसा जुगाड़ जो जो जाब को क्लेम करता है तथा टूल को गाइड करता है तो वह जिग होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाई जाती है। नेक्स्ट, कील निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो कला पंजा वाला या कला हैमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कील निकालने के लिए तो कुछ इस प्रकार का होता है, इसी बीच में कील को फंसा लेते हैं दोस्तों और निकाल लेते हैं। इसमें होल होता है, पचरी होता है, इधर फेस होता है, ठीक है। इसमें सॉफ्ट लगा लेते हैं। ओके। नेक्स्ट है, फिनिशिंग पार्ट पर चोट लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो सॉफ्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है फिनिशिंग वाले पार्ट पे चोट लगाने के लिए, ठीक है। पिन, नेक्स्ट है, पिन वाइज का प्रयोग करते हैं तो घड़ी साज में प्रयोग करते हैं। दोनों टांगे जहां रिवेट द्वारा जुड़ती है वहां से रिवेट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी मापा जाता है। हैंड वाइज का साइज मापा जाता है, ठीक है। वाइस क्लैंप बनाए जाते हैं नरम धातुओं के लिए। वाइस क्लैंप बनाए जाते हैं। जिग के प्रयोग से आवश्यकता नहीं होती जॉब की मार्किंग की। किससे? जॉब की मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती। जिग का प्रयोग से बढ़ाना मतलब क्या? उत्पादन दर बढ़ाना हो जाएगा। अकुशल कारीगर भी कर सकता है जिग का प्रयोग, अकुशल कारीगर भी कर सकता है। बेंच वाइज भी एक प्रकार का फिक्सर ही है जो कि पकड़ के किसी भी जॉब को गाइड या गाइड तो नहीं करता बट उसको पूरी तरह से फिक्सर मतलब का काम करता है, पकड़ने का काम करता है, ठीक है। लेकिन जिग जो है वो क्या करता है? टूल को गाइड तथा पकड़ता दोनों क्लैंप करता है। नेक्स्ट है, क्रॉस पेन हैमर का पन हैंडल के क्रॉस में होता है। क्रॉस पेन हैमर का उसका जो पेन होता है वो हैंडल के क्रॉस में ही होता है। बेंच वाइज की तुलना में स्वीवेबल स्वीवल बेस वाइज है जो होता है का लाभ है किसी भी कोण पर फिट करना हो जाता है, ठीक है। बेंच वाइज की जा प्लेट है किस धातु की बनी होती है? जा प्लेट टूल स्टील की बनी होती है। टूल मेकर्स वाइज के जा होते हैं किसके होते हैं? तो प्लेन होते हैं टूल मेकर्स के। बेंच वाइज की ऊंचाई कारीगर की कोहनी की ऊंचाई तक की रखी जाती है। नेक्स्ट है,
बेंच वाइज का साइज जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। बेंच वाइज का साइज, बेंच वाइज भी एक प्रकार का क्या है, फिक्सर है। पिन वाइज का प्रयोग करते हैं तो घड़ी साज में करते हैं, ठीक है। ब्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो 30 डिग्री होता है। गोलाकार राड छड़ का सेंटर मार्क करने हेतु पंच का उपयोग होता है, तो बैल पंच का उपयोग किया जाता है गोलाकार राड के लिए। स्पिरिट लेवल द्वारा जॉब की समतलता जांची जाती है। किसकी जॉब की समतलता जांची जाती है। नेक्स्ट है एंगल प्लेट धातु की बनाई जाती है। तो एंगल प्लेट जो होता है कुछ इस प्रकार का, तो वह कास्ट आयरन का होता है। इसके बीच में क्या होती है, झिर्रियां कटी होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइडर्स है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। किसके, हाई कार्बन स्टील के। पाइप के फ्लैंज की मार्किंग के लिए पाइप के अंदर की लकड़ी की पैकिंग दी जाती है, तभी मार्किंग होती है। लाइन पक्की मतलब पंचिंग करते समय दो सिरों को दो से की आपस दूरी होती है। डॉट्स मतलब एक डॉट्स दो डॉट्स की आपस की दूरी होती है, तो 3 से 5 मिलीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है वी ब्लॉक के वाइस ग्रूव के कोण होता है। जो वी ब्लॉक है उस वाइस ब्लॉक का ग्रूव है, कोण जो होता है वी ब्लॉक का, वह 90 डिग्री होता है, जिसमें खांचे कटे होते हैं, ठीक है। वाइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है तो जॉब के फिनिशिंग के लिए की हुई सरफेस को बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वाइस का मूवेल या स्पिंडल के घुमाने पर भी नहीं चलता। इसका कारण मतलब ये स्पिंडल में की पिन टूटी हुई है, ठीक है, तभी तो ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्रॉस पिन है हैमर का या की पिन होती है तो हैंडल के क्रॉस में होती है। स्ट्रेट पेन हैमर की पिन होती है तो हैंडल के सीध में होती है। बेंच वाइज का पैरेलल जा वाइज भी कहते हैं, क्योंकि इसे इसका मूवेबल जा फिक्स जा वो समानांतर मूल रहता है, इसीलिए बेंच वाइज को पैरेलल जा वाइज भी कहते हैं। वाइस है कि बॉक्स नट की धातु की बनी होती है, तो फास्फोरस बोंज की बनी होती है। वाइस का प्रयोग है यहाँ है। वाइस का प्राय वाइस के हैंडल की लंबाई कितनी रखनी होनी चाहिए, तो वाइस के नॉमिनल साइज का लगभग 2.5 गुना रखना चाहिए। सामान्यतः कार्य के लिए किसी बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जा सकता है, तो 106 सेंटीमीटर तक प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट वाइस की जा प्लेट धातु की होती है, तो टूल स्टील धातु की होती है। पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है, तो पिनों को वाद को पकड़ने के लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे कार्य को करने के लिए हैंड वाइस का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेंच वाइज के स्पेंडल की धातु होती है, तो माइल्ड स्टील की होती है। बेंच वाइज की स्पेंडल की बात कर रहा है, तो वो जो बीच वाला मोटा सा भाग होता है वह किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। नमस्कार दोस्तों।